अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ताज़ा तरीन लाइटिंग रडार पर नज़र डाली जाए तो जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी तो इस वक्त शुमाल मशरकी पंजाब, जुनूब मशरकी कश्मीर के इलाकों में गरज चमक के बादल मौजूद थे और बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला भी जारी था। बाकी दीगर पंजाब के इलाकों के साथ साथ सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा, गिलगित के इलाकों में कोई बड़ी मौसमी हलचल देखने को नहीं मिल रही। ताज़ा तरीन लाइटिंग रडार के बाद अगर बात की जाए यहाँ पर ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर की, तो आप ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मुल्क के निस शुमाली हिस्से में जो है वो काफ़ी गहरे बादल मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर बारिश का सबब भी बन रहे हैं। ये जो गुजरात गुजरांवाला के मुल्हिका इलाकों पर थंडर सेल मौजूद था, ये मज़ीद फैल रहा था। अगर मज़ीद शिद्दत बरकरार रख पाता है तो सियालकोट, नारोवाल के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। बाकी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद हैं। यहाँ पर बलोचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का नज़ारा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर के बाद अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल की, तो अगले 24 घंटों के दौरान वतन अजीज़ के मुख्तलिफ मकामात पर बादलों की तश्कील होगी और बाज़ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के, तो गिलगित स्कर्दो हुंजा निगर शिकर गांचे हुंजा के इलाके से शामिल है अस्करदो बल्तिस्तान। तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बादल बनने, कहीं हल्की कहीं मुतदिल कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम हवेली, कोटली, रियासी, जम्मू डिवीजन, इसके अलावा श्रीनगर, उधमपुर, कठवा, शुपियाँ, कारगिल समेत कश्मीर के भी अक्सर मकामात पर बादल बने, कहीं हल्की कहीं मुतदिल कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद है। जबकि मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, रियासी, जम्मू डिवीजन के इलाके से शामिल है, यहाँ पर बाज़ मकामात पर मूसलाधार से शदीद बारिश के इम्कान मौजूद हैं। सुबह 5 बजे तक जो है वो यहाँ पर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के इलाकों में, तो कोटली के मुकाम पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी थी। इसके अलावा चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मर्दान, पेशावर, बाजोड़, कोहाट के इलाके से शामिल है, बन्नू, करक, इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान समेत पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। एबटाबाद, हज़ारा, इसके अलावा नारान, कागान के इलाकों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनने, कहीं हल्की कहीं मुतदिल कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद हैं। यहाँ पर जो बादल डेवलप होने के इम्कान मौजूद हैं, तो उम्मीद है कि डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लकी मरवत के इलाकों में काफ़ी अच्छे थंडर सेल तश्कील पा सकते हैं, जो कि भक्कर के इलाकों तक जो है वो अपना फैलाव करके मुतासिर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, झेलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल के इलाकों की, तो यहाँ पर भी बादलों की तश्कील होगी, जो कहीं हल्की कहीं मुतदिल कहीं तेज से मूसलाधार बारिश का सबब भी बनेंगे। इसके अलावा लाहौर, कसूर, पतोकी के इलाके से शामिल ननकाना साहिब, सांगला हिल, शेखुपुरा, मुरीद के, इसके अलावा मंडी बहावलदीन, हाफिजाबाद, चकवाल, तलागंग, मियाँवाली, खुशाब, सरगोदा, ये इलाका जो शामिल है, तो यहाँ पर भी बादलों की तश्कील होगी, कहीं हल्की कहीं मुतदिल कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, बहावल नगर के कुछ इलाका जात शामिल है, इसके अलावा झंग के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा भक्कर के इलाका जो शामिल है, यहाँ पर भी जो है वो बादलों की तश्कील हो सकती है, जो कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चोलिस्तान पट्टी के इलाकों में भी बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कोह सुलेमान पर भी लोकल एक्टिविटी के इम्कान मौजूद रहेंगे, जो इंतहाई करीबी इलाकों को मुतासर कर सकती है। बाकी दीगर जनूबी इलाकों में किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। बात करते हैं बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मशरकी इलाकों जिसमें शरानी, जोप, मूसा, खिलबार खान, कोहलू, डेरा बुगटी, झलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार जिनके इलाके से शामिल है, तो यहाँ पर बादलों की तश्कील होगी, कहीं हल्की कहीं मुतदिल कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के रिकॉर्ड होने के इम्कान मौजूद है। बाकी ये दीगर जितने भी मगरबी इलाका शामिल है, यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। यहाँ पर एक कन्वर्ज जोन जैसी सूरत हाल बनी हुई है, यहाँ से जो है वो हवाएं टकरा रही हैं, तो यहाँ पर बादल बनने के इम्कान मौजूद रहेंगे, जिसमें पंजगूर के इलाका जात शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर तुरबत के इलाका जात काबिल ज़िक्र रहेंगे। बाकी बात करते हैं सिंध की, तो सिंध के बेशतर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को तो नहीं है। यहाँ पर इंतहाई जो हमारे जनूबी इलाका जात शामिल है, साहिली इलाका जात, यहाँ पर समुद्री बादलों से रिम जिम बूंदाबांदी हो सकती है। यहाँ पर अगर कोई डेवलपमेंट कोहे कीर्थर पर हो जाए, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकती है, लेकिन वसी पैमाने पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को सिंध में नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर मजमूई तौर पर सिलसिले की सूरत हाल की,
तो इस सिलसिले की हतमी फ़ोरकास्ट तो मैं रात को भी पेश कर चुका हूँ, फिर जो है वो सुबह की अपडेट में भी आपके साथ पेश कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर, तो गिलगित अस्कर, हुंजा, निगर, शिकरगान, चंद अमीर, हुंजा के इलाके से शामिल है अस्कर दो बल्तिस्तान। तो यहाँ पर अक्सर मकामात पर बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद हैं, कहीं हल्की कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड होने के इम्कान मौजूद हैं। मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, हवेली, कठवा, सांबा, जम्मू डिवीजन, कोटली, रियासी के इलाके से शामिल है, श्रीनगर, पलवामा के इलाका जो शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वादी नीलम, कारगिल के इलाकों की, तो यहाँ पर भी अक्सर मकामात पर बादल बनने, कहीं हल्की कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जबकि इस दौरान मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, हवेली, कठवा, सांबा, शुपियाँ, लेह लद्दाख, कारगिल, अनंतनाग, उधमपुर, जम्मू डिवीजन, मीरपुर के इलाका जब शामिल है, तो यहाँ पर बाज़ मकामात पर जो है वो मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी और जो है वो लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद रहेगा। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, मर्दान, मालाकंड, कोईपालस, एबटाबाद, हज़ारा, पिशावर, बाजोड़, कुर्रम, पाड़ा, चनार, खैबर, करक, बन्नू, कोहाट के इलाका शामिल है, लकी मरवत के इलाका शामिल है, डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान के इलाका शामिल है। तो यहाँ पर भी बादल बनने, कहीं हल्की कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद हैं। वफाकी दारुल इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, झेलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल के इलाके शामिल है, चकवाल, तलागंग, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, मंडी, बहावलदीन, हाफिजाबाद, फालिया, मुरीद के इलाका शामिल है, शेखुपुरा, गुजरांवाला, नौशहरा, विरकान, लाहौर, कसूर, पतोकी, चूनिया, फैसलाबाद के इलाके शामिल है, ननकाना साहब, सांगला हिल, चिनियोट, इसके अलावा जंग के इलाका शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए बखर, लिया, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा, बहावल नगर, पाकपतन, साहिवाल के इलाका शामिल है, टोबा टेक सिंह। तो यहाँ पर बेशतर मकामात पर बादल बनने, कहीं हल्की कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद हैं। इस दौरान वस्ती और शुमाली पंजाब में बाज़ मकामात पर भारी स्पेल भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। यहाँ पर जनूबी इलाकों में भी, जिसमें मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, लिया, तोसा के इलाका जो शामिल है, खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा, बहावल नगर के इलाकों में भी अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी रहीम यार खान, राजनपुर, बहावलपुर, फोर्ट अब्बास के इलाके शामिल है, तो यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। यहाँ पर जो है वो 30 को इम्कानात मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन कब है, जबकि 31 और यकम को यहाँ पर भी बादलों की तश्कील के इम्कानात मौजूद हैं, जो कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं बलूचिस्तान की, तो शरानी, ज़ोब, मूसा खेल, बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी, जलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार, लसबेला, बेला के इलाका शामिल है, तो यहाँ पर भी बादलों की तश्कील होगी, कहीं हल्की कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी बोलान, कोयटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, शरानी के इलाका शामिल है, यहाँ पर ज़ियारत के इलाका शामिल है, यहाँ पर भी बादलों की तश्कील के इम्कानात कोयटा का मशरकी इलाकों में मौजूद हैं, जो कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकते हैं। कन्वर्ज जोन जैसी सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ से बहिरा अरब से हवाएं टकराएंगी, तो इस वजह से यहाँ पर पंजगुर और तुरबत के इलाकों में यहाँ पर बादलों की तश्कील होगी, जो कहीं कहीं बारिश का सबब भी बन सकते हैं। बाकी दालबंदी, नौकंडी, गवादर के इलाकों में यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं होगी। बाकी अगर बात करें हम यहाँ पर सूबा सिंध की मौसमी सूरत हाल की, तो सखर, घोटकी, जबकाबाद, शिकारपुर, इसके अलावा नवाब शाह, कंबर शहदाद, कोट दादू, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर पनुआकिल, ढरकी के इलाका शामिल है, तो यहाँ पर बादल बनने, कहीं हल्की कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड हो सकती है, और बाज़ मकामात पर इलाकों में अच्छा आउटपुट देखने को मिल सकता है। कराची समेत साहिली इलाकों में समुद्री बादलों से रिमझिम बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी यहाँ पर कोई भारी स्पेल हो, एक्टिव स्पेल हो, इसके इम्कान तो मौजूद नहीं है। बाकी अगर यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर सांगड़ के इलाकों की, इसके अलावा हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो, अल्लाह यार के इलाकों की, तो यहाँ पर लोकल एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। या अगर यहाँ से बादल यहाँ से दाखिल हो जाते हैं बलाई इलाकों से, तो जहाँ तक एक्टिव रहेंगे, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बारिश का इम्कान होगा वो इन्हीं जो हमारे सिंध के मगरबी और शुमाल मगरबी इलाका जा, शुमाल मशरक़ी इलाका जा शामिल है, यहाँ पर ही रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है वो मॉडलों की प्रेडिक्शन की, तो आप यहाँ पर मॉडल में भी देख सकते हैं कि जो बारिश के ज़्यादा इम्कानात हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, कि यहाँ पर जो मुल्क के निस शुमाली हिस्से हैं, जिसमें कुछ जनूबी पंजाब, इसके अलावा अगर बात करें पंजाब के इलाकों की, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पख्तूनख्वा के इलाकों की, तो यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि इस दौरान कराची में साली इलाकों में समुद्री बादलों से, यहाँ पर बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों के साथ साथ सिंध के शुमाली इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद हैं। जबकि आपको बताया कि यहाँ पर अगर कोई हरकत बादल शुमाल से
यहाँ पर हैदराबाद, टंडो, मोहम्मद खान, मटियारी, सांगड़ के इलाकों की तरफ कर जाते हैं तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। यहाँ पर आपको बताया कि तुरबत और ग्वादर के इलाकों के पास जो है वो एक कन्वर्ज जोन बना, यहाँ से हमारे टकराएंगे तो यहाँ पर लोकल एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर बादलों की तश्कील हो सकती है, अगर कोई एक्टिव थंडर सेल बन गया तो यहाँ पर बारिश का सबब बन सकता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दीगर जो बलूचिस्तान के इलाके से शामिल है, यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। जो बारिशों का ज़्यादा फोकस है वो हमारे इन्हीं शुमाली इलाकों में रहेगा, जिसमें पंजाब के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा पख्तूनख्वा, मशरकी, शुमाल मशरकी जो हमारे बलूचिस्तान के इलाके से शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाका से शामिल हैं। तो शुमाली इलाकों का विजिट करने से गुरेज फरमाएँ, क्योंकि हम आपको पहले ही आगाह कर देते हैं हालात के बारे में। तो यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान तकरीबन अगर 12 अगस्त तक की मजमूई सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो 12 अगस्त तक अगर मैं मजमूई सूरत हाल की बात करूँ तो 12 अगस्त तक मुल्क के निस्फ शुमाली हिस्से में वक्फे से बारिशें रिकॉर्ड होती रहेंगी और यहाँ पर मज़ीद 2 सिलसिले मुतासिर करने के इम्कानात मौजूद हैं। पहला सिलसिला जो है वो उम्मीद है कि 2 अगस्त तक रहेगा। शिद्दत इसकी 1 अगस्त तक रहने के इम्कान मौजूद, 2 को महदूद मकामात पर बारिश होगी। जबकि अगर दूसरे सिलसिले की बात की जाए तो वो जो है वो 3 से जो है वो 7 अगस्त तक या 8 अगस्त तक चल सकता है, जिससे मुल्क के इस निस्फ शुमाली हिस्से में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जबकि यहाँ पर लोकल एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ यहाँ पर मशरकी, शुमाल मशरकी इलाके भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बाकी ये जितने दीगर इलाका शामिल होंगे यहाँ पर फ़िलहाल मानसून, ये तो मानसून जोन में वैसे ही नहीं आते ये इलाके। बाकी यहाँ पर जो मानसून जोन में शुमार इलाका जाते हैं, यहाँ पर इंशाल्लाह यहाँ पर भी अच्छी बारिशें देखने को मिल जाएंगी। अभी मानसून में काफ़ी जो है वो दिन बाकी हैं, दिन क्या महीने बाकी हैं। तो अभी से मायूस ना हो, अभी तक पता है इन इलाकों में कोई भारी स्पेल नहीं हुआ। वैसे तो यहाँ पर जनूबी इलाके भी अच्छी खासी ये जो है वो मामूल के मुताबिक बारिशें हासिल कर चुके हैं। बाकी अगर देखा जाए इन इलाकों के तो यहाँ पर मामूल के मुताबिक बारिश की मिकदार रिकॉर्ड हो चुकी है। मज़ीद आगे जो है अगस्त के दूसरे 15 अगस्त के बाद यहाँ पर भी जो है वो अच्छी बारिशों की तवक्को की जा रही है, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। हालात साजगार होते जा रहे हैं। न्यूट्रल एल नैनो नहीं आएगा, न्यूट्रल अब पहले हम जो न्यूट्रल एल नैनो में थे, अब हम जैसे न्यूट्रल लानीना में दाखिल होंगे तो उम्मीद है उनको मुकम्मल लानीना फ़हाल नहीं होगा, जिसके सबब से जो है वो कोई तबाहकुन बारिशें देखने को नहीं मिलेंगी। अलबत्ता न्यूट्रल जो है वो लानीना वाला होगा। इस वजह से जो है वो जो झुकाव है सिस्टमों का वो जुनूब की तरफ भी देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शुमाली इलाकों में बारिशें देखने को नहीं मिलेंगी, शुमाली इलाकों में भी मामूल से ज़्यादा बारिशों के इम्कानात मौजूद है। यहाँ पर भी वक्फे से बारिशें रिकॉर्ड होती रहेंगी। 15 अगस्त के बाद इंशाल्लाह आपको वतन अजीज़ के अक्सर मकामात पर मानसून जोन में जो इलाके शुमार होते हैं, यहाँ पर इंशाल्लाह अच्छी बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी, जिस बारे आपको रोज़ाना के अपडेट में आगाह करते रहेंगे।